आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है चैप्टर 1 ऑफ क्लास 11। क्या है हमारा स्टैटिस्टिक्स का हम चैप्टर 1 पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर 1 में नाम क्या है उसका, इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन। तो इकोनॉमिक्स का जो इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन में हम पहले ये देखेंगे कि इकोनॉमिक्स की शुरुआत कहाँ से हुई। तो आज हम यही डिस्कस करेंगे, छोटा सा डिस्कशन है कि इकोनॉमिक्स की शुरुआत कहाँ से होती है, हम उसको कहाँ से ट्रेस कर सकते हैं। वैसे तो इंडियन इकोनॉमी जो है वो बहुत पुरानी मानी जाती है, यानी कि जो चाणक्य का समय था, आज से 2000 साल पहले से ही हमारे यहाँ पे अर्थशास्त्र नाम की जो बुक थी वो लिख दी थी चाणक्य ने, जिसको हम कौटिल्य भी बोलते हैं। लेकिन जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स है या जो मॉडर्न थ्योरीज है, उनको अगर हम ट्रेस करते हैं तो वो ट्रेस कहाँ पे हो पाती हैं, वो होती हैं जब एडम स्मिथ ने एक बुक लिखी जिसका नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, जो कि हम यहाँ देख सकते हैं 1776 में। 1776 डेट जो है ये आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि 1776 में यूएसए यानी कि जो अमेरिका है वो अंग्रेजों से आजाद हुआ था, ठीक है ना। तो 1776 में एडम स्मिथ ने एक बुक लिखी एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, ठीक है ना। तो इसके नाम से पता चल रहा है कि वेल्थ ऑफ नेशंस, तो वेल्थ ऑफ नेशंस की बात इन्होंने कही थी एडम स्मिथ ने, यानी उनका जो फोकस था वो किस पे था, वेल्थ के ऊपर था। यानी कि कंट्रीज जो हैं, डिफरेंट डिफरेंट नेशंस जो हैं, उनके पास जो वेल्थ होती है उसको उन्होंने क्या किया, उसको स्टडी किया और उस बुक को उन्होंने लिखा। तो उस बुक में उन्होंने बताया कि इकोनॉमिक्स बेसिकली क्या है। तो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन जो उन्होंने दी 1776 में, वो क्या दी, अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। तो साइंस का मतलब हमें पता है, साइंस इज अ सिस्टमैटिक नॉलेज। तो सिस्टमैटिक नॉलेज है किस चीज का, वेल्थ का। तो इकोनॉमिक्स क्या है, इट इज अ सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ वेल्थ, जो किसने डिफाइन किया, एडम स्मिथ ने, ठीक है ना। एडम स्मिथ का ये कहना था कि वेल्थ जो है उसको अगर हम सिस्टमैटिकली स्टडी करें, यानी कि डिफरेंट नेशंस, डिफरेंट कंट्रीज की वेल्थ को हम क्या करेंगे, सिस्टमैटिकली स्टडी करते हैं, साइंटिफिकली हम उसको स्टडी करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स। क्लियर। तो इकोनॉमिक्स क्या हो गया, ये इसका मीनिंग हमें समझ में आ गया। अब यहाँ पे वेल्थ का जो मतलब है, ठीक है ना, वेल्थ का मतलब यहाँ पे सिर्फ ये नहीं है कि ऑर्डिनरी लैंग्वेज में बोले तो वेल्थ का मतलब होता है मनी, कि लोगों के पास पैसा कितना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिर्फ मनी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे वेल्थ का मतलब कुछ और बताया गया है। वेल्थ का मतलब क्या बताया है, वेल्थ मीन्स द गुड्स दैट सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स। ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो भी गुड्स हम कंज्यूम करते हैं, ह्यूमन अपने वांट्स को फुलफिल करने के लिए क्या करेंगे, गुड्स को कंज्यूम करेंगे, ठीक है ना। तो डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स जो हैं वो किसी कंट्री में, किसी कंट्री के पास कितने ज्यादा हैं, ये इससे पता चलेगा कि वो कंट्री कितनी प्रॉस्पेरस है। या उसको हम स्टडी करेंगे तो हम बोलेंगे कि ये चीज इकोनॉमिक्स है, ठीक है ना। यानी कि किसी कंट्री के पास गुड्स जो होंगे उसको हम स्टडी करते हैं तो उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे वेल्थ का मतलब क्या हो रहा है, गुड्स, ठीक है। वेल्थ का मतलब यहाँ पे मनी नहीं है, उसका मतलब है गुड्स, ठीक है। एडम स्मिथ का जो व्यू था वो क्या था, इकोनॉमिक्स जो है इट इज कंसर्न्ड विद द प्रॉब्लम्स अराइजिंग फ्रॉम वेल्थ गेटिंग एंड वेल्थ यूजिंग एक्टिविटीज ऑफ पीपल। यानी कि लोग वेल्थ को कैसे हासिल करते हैं, यानी कि वो गुड्स को कैसे एक्वायर करते हैं, गुड्स को कैसे वो यूज करते हैं, ठीक है ना। तो इसकी जो स्टडी है उसको हम क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स इज कंसर्न्ड विद द प्रॉब्लम्स अराइजिंग फ्रॉम वेल्थ गेटिंग एंड वेल्थ यूजिंग एक्टिविटीज ऑफ पीपल। लोग क्या कर रहे हैं, गुड्स को यूज करने के लिए, गुड्स को कंज्यूम करने के लिए उसको कहीं से खरीद के लाएंगे या उसको कहीं से लेकर के आएंगे। तो वो लेके कहां से आएंगे, ठीक है ना, कोई काम करेंगे, यानी कि वो कुछ अपनी लाइवलीहुड रन करने के लिए कुछ काम करेंगे, उससे कुछ वो मनी अर्न करेंगे और वो गुड्स को क्या करेंगे, एक्वायर करेंगे। या एक कंट्री जो होगी वो दूसरी कंट्री से क्या करेगी, कुछ ट्रेड करती है तो उसको क्या मिलेगा, गुड्स मिलेंगे, ठीक है ना। तो गुड्स क्या किस तरह से इकोनॉमी में एक्वायर किए जाते हैं, गुड्स किस तरह से इकोनॉमी में एक्वायर किए जाते हैं और उससे अराइज होने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं, तो उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाए, ये कहलाता है हमारा इकोनॉमिक्स। समझ में एक बात, गुड्स को कैसे एक्वायर करना है, गुड्स को एक्वायर करके उसको यूज कैसे करना है, इसमें अराइज होने वाली जो भी प्रॉब्लम्स होंगी वो क्या कहलाएगा, हमारा इकोनॉमिक्स, ठीक है। इसके बाद ये भी बताया गया है कि he was interested mainly in the studying the ways by which the wealth of all nations could be increased। यानी कि जितने भी डिफरेंट कंट्रीज हैं वो अपनी वेल्थ को किस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं,
ठीक है। वेल्थ को किस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं, इससे रिलेटेड जो भी सॉल्यूशंस हो सकते हैं, इससे रिलेटेड जो भी चीजें होंगी, वो सारी किस में आ जाएंगी, इकोनॉमिक्स में। यानी कि जो एडम स्मिथ है उनका मेन फोकस क्या था, ऐसे रास्ते ढूंढना, कुछ ऐसे वेज फाइंड आउट करना जिससे इकोनॉमी की या कोई भी जो नेशन है उसकी वेल्थ को इंक्रीज किया जा सके। वेल्थ यानी गुड्स जो कंज्यूम किए जाएंगे फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स, तो उन गुड्स को क्या किया जाए, मैक्सिमाइज किया जा सके, उनका ज्यादा प्रोडक्शन किया जा सके या उनको ज्यादा एक्वायर किया जा सके। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही काफी है। कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।